हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था संपूर्ण भारतीय संविधान के विभिन्न भाग के भाग 19 के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संपूर्ण भारतीय संविधान के विभिन्न भाग के भाग 20 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 20 जो संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में उल्लिखित है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि किस प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान के प्रावधानों में परिवर्तन या उसमें नया प्रावधान जोड़ना संविधान का संशोधन कहलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान में संशोधन मुख्य दो प्रकार से हो सकते हैं: अनौपचारिक संशोधन न्यायपालिका द्वारा, औपचारिक संशोधन संसद द्वारा। अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन तीन प्रकार से कर सकती है। पहला है संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, तीसरा संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। दूसरा पॉइंट है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। संसद के विशेष बहुमत द्वारा संविधान के ज़्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है, अर्थात प्रत्येक संसद सदन के कुल सदस्यों का बहुमत अर्थात 38% से अधिक और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान के सदस्यों के 2/3 का बहुमत कुल सदस्यता अभिव्यक्ति का अर्थ सदन के सदस्यों की कुल संख्या से है, फिर चाहे इसमें रिक्तियां हो या अनुपस्थिति हो। स्पष्ट शब्दों में विशेष बहुमत की आवश्यकता विधेयक के तीसरे पठन चरण पर केवल मतदान के लिए आवश्यक होती है, परंतु पूर्ण बचाव के लिए विधेयक की सभी अवस्थाओं के संबंध में सभा के नियमों में विशेष बहुमत की आवश्यकता की व्यवस्था की गई है। इस तरह से संशोधन की व्यवस्था में शामिल है: पहला है मूल अधिकार, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा है वे सभी उपबंध जो प्रथम तृतीय श्रेणियों से संबद्ध नहीं है। तीसरा पॉइंट है संविधान संशोधन प्रक्रिया की विशेष बहुमत द्वारा एक एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण संविधान का बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिली हो। यदि कोई कदम नहीं उठाते तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आधे राज्य उन्हें उनकी संस्तुति देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है। विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। निम्नलिखित उपबंधों को इसके तहत संशोधित किया जा सकता है: पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, दूसरा है केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, तीसरा है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, चौथा है केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, पांचवां है 7वीं अनुसूची से संबद्ध कोई विषय। भारतीय संसद ने अनुच्छेद 368 का उपाय करते हुए भारतीय संविधान के अभी तक 106 संशोधन किए जा चुके हैं। इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगले वीडियो में भारतीय संविधान के भाग 21 का वर्णन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।